नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एससी वर्मा चैप्टर नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है? ए स्कूटर वेइंग 150 केजी। स्कूटर का मास दे दिया है बेटा 150 केजी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। टुगेदर विथ इट्स राइडर मूविंग एट 36 किलोमीटर पर आवर। मतलब स्पीड दे दिया है कितना? 36 किलोमीटर पर आवर। तो इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। एसआई यूनिट में क्या होगा? जहाँ पे आवर है वहाँ पे 18 आएगा, जहाँ पे किलोमीटर है वहाँ पे 5 आएगा। ये आप ध्यान रखें बस। 5/18 से मल्टीप्लाई करो तो ये सिंपली कितना आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। इज टू टेक ए टर्न ऑफ रेडियस 30 मीटर। मतलब एक 30 मीटर रेडियस का कोई सर्कुलर आर्क है, वहाँ पे क्या कर रहा है? ये टर्न ले रहा है। व्हाट हॉरिजॉन्टल फोर्स on the scooter is needed to make the turn possible। अब यहाँ पे देखना, स्पीड के बारे में कुछ भी नहीं बोला है ना। तो स्पीड को हम लोग क्या लेने वाले हैं? कांस्टेंट लेने वाले हैं। ठीक है। तो जब स्पीड कांस्टेंट हो जाएगा बेटा तो कैसा होगा वो? तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस हो जाएगा। स्पीड अगर कांस्टेंट लेंगे तो किसका कंडीशन हो जाएगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का कंडीशन हो जाएगा। और जब सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म हो तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा एक्सेलरेशन होगा? सेंट्रीपिटल। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये एक्सेलरेशन है तो कोई ना कोई फोर्स तो होगा ही, प्रोवाइड कर रहा होगा। तो अब ये फोर्स कौन है प्रोवाइड करने वाला, जो कि बीच रास्ते में प्रोवाइड करे? और वो भी क्या है, यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है ना। अच्छा, यहाँ दे दिया हॉरिजॉन्टल सरफेस मेंशन कर दिया। व्हाट हॉरिजॉन्टल फोर्स, है ना। तो अब सोचिए हॉरिजॉन्टल में लगने वाला कौन सा फोर्स होगा? अगर ये मान लीजिए सर्कुलर आर्क है, इस तरह से गाड़ी अगर टर्न लेगी, है ना, और यहाँ पे बैंकिंग वगैरह नहीं ले रहा हूँ मैं, सरफेस क्योंकि हॉरिजॉन्टल यहाँ पे एक तो मेंशन भी कर दिया है ना, तो बैंकिंग वगैरह लेना ही नहीं। तो एक तो आप सोचो ये इसका टॉप व्यू हो गया, है ना। ये इसका टॉप व्यू हो गया। अगर साइड व्यू देखे, कोई साइड में खड़ा होकर देखेगा तो कुछ इस तरह से दिखेगा। मतलब नॉर्मल ऊपर लगेगा, एमजी नीचे लगेगा। यहाँ पे अगर बात करें तो नॉर्मल बाहर की तरफ, है ना, आउटसाइड, आपकी तरफ, मतलब आप जैसे देख रहे हो वीडियो को। और एमजी किधर लगेगा? अंदर की तरफ, है ना, मतलब क्रॉस से अंदर की तरफ दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है। तो ये तो चल रहा है इधर की तरफ। मान लीजिए स्पीड है कितना? 10 मीटर पर सेकंड से। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है ना। या सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट, तो वो फोर्स कौन है जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है? तो अब यहाँ पे एक ही चीज़ आता है, वो फ्रिक्शन है। इसका मतलब फ्रिक्शन ही ऐसा फोर्स है यहाँ पे जो कि इस व्हीकल को सर्कुलर पाथ पे या कर्व पाथ पे टर्न करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो दैट फोर्स इज व्हाट? फ्रिक्शनल फोर्स। तो अब अ, यहाँ पे क्या पूछा है आपसे? व्हाट हॉरिजॉन्टल फोर्स इज नीडेड। तो सिंपल सी बात है, पहले आप एसी निकाल लो, है ना। एंड एसी किसके कारण लग रहा होगा? तो एसी एफसी के कारण लग रहा होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन है तो कोई ना कोई फोर्स तो होगा ही। तो एफसी जो होगा, फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा, वही क्या होगा? एसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो पहले मैं एसी निकाल लेता हूँ, या एफसी भी आप निकाल सकते हो डायरेक्ट। फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है। एक्सेलरेशन यहाँ पे सेंट्रीपिटल हो जाएगा। मास दे दिया है कितना? तो आप देख लो यहाँ पे, टुगेदर दोनों का मास जो है ना, राइडर और स्कूटर दोनों का मास कितना है? 150 केजी दे दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं 150 ले लेता हूँ, एसआई यूनिट में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। और एसी को हम लोग क्या ले सकते हैं? तो देख लेता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वी दे दिया है, आर दे दिया है, तो बी स्क्वायर बाई आर फार्मूला यूज कर लेता हूँ। बी स्क्वायर का मतलब 10 का स्क्वायर हो गया 100 डिवाइडेड बाई आर। आर की वैल्यू कितनी दे दी है? 30। तो आर की वैल्यू मैं कितना ले लेता हूँ? 30। ये हो गया, ये पूरा ऐसा यूनिट में ये हो गया 5। तो 5 × 100 कितना हो गया? 500 न्यूटन। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स रिक्वायर्ड है। ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 500। तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के साथ।